साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं लेवल फर्स्ट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। संवेग की उत्पत्ति से होती है तो संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। अप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है तो अप्रेरण के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर हो, को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना, को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो ये सभी क्रियाएं करनी चाहिए विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को, यानी जो शिक्षण विधि है सरल से जटिल की ओर, व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करने के लिए, विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देने के लिए। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है तो चिंतन की परिभाषा किसने दी? तो चिंतन की मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह परिभाषा रास महोदय ने दी। कल्पना के विकास के लिए तो ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो कल्पना के विकास के लिए उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। रुचि का संबंध है तो रुचि का संबंध योग्यता, अवधान, ए और बी इनमें से कोई नहीं। रुचि का संबंध अवधान से है। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय की अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं तो सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? तो उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण इनमें से कोई नहीं। तो उत्तेजना अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है तो यह कथन किसका है? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है तो ये जो है वुडवर्थ महोदय का कथन है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु निम्न में से कौन सी उपयुक्त विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि, निष्पत्ति विधि। तो हमें इसमें से बताना है। तो ये सभी क्या हैं? पिछड़े बालक की पहचान हेतु उपयुक्त विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि, निष्पत्ति विधि। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो सामूहिकता की भावना बाल्यावस्था में शुरू हो जाती है तो ये विशेषता है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। तो ये सभी उपरोक्त सभी किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता के रूप में प्रकट होती है। 140 से अधिक बुद्धिलब्ध आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक क्रिया है, यानी सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। तो ये जो है क्रो एंड क्रो महोदय का है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय का है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। तो पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को प्रामाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहज संबंधीय प्रतिनिधि का मान, समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान पूरे आवृत्ति वितरण के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। निम्न में से विशेषता बतानी है कि आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो क्या नहीं सही है आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए? पहला देखें तो वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चे के लिए कौन सा नहीं है? तो
वे हमेशा सफल होते हैं, ये बात गलत है और यही बात क्या है, उपयुक्त नहीं है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो है कथन रूसो महोदय का है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है, तो निगमनात्मक पद्धति में है। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया को इसमें बताया गया है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये देखना है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो कौन सा सही नहीं है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यही क्या है, हमारा कथन सही नहीं है। बाकी सभी कथन हमारे सही हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। साहचर्य के नियम हैं, तो कौन कौन से हैं, समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, तो ये सभी क्या हैं, साहचर्य के नियम हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है, अप्रेरण है, समायोजन है, चिंतन है। तो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति, यानी अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति है। नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति को अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति कहते हैं। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, ये जो कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करती है। तो ये वातावरण का कार्य जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे दंडित करना चाहिए, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, यही हमारा क्या है, यही नहीं करना चाहिए, बाकी सभी सही। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, तो ये जो है कौन सा इस वक्र है, तो ये जो है कॉन्वेक्स कर्व है, उन्नतोत्तर वक्र है। पहले क्या होता है कि प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, तो कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, तो क्या है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण की रक्षा करना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी समस्यात्मक बालक की विशेषता नहीं है। झूठ बोलना, चोरी करना, आज्ञा का पालन करना, क्रोध करना। तो आज्ञा का पालन करना ये समस्यात्मक बालक की विशेषता नहीं है। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब क्या है, समस्यात्मक बालक की विशेषता हैं। तो साथियों, ये रहा हमारा लेवल फर्स्ट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए प्रैक्टिस सेट। जुड़िए, सीखते रहिए, समझते रहिए और हम लोगों की सीखने की प्रक्रिया लगातार चल ही रही है।
और चलती ही रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।